सर्वप्रथम आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल धनतेरस व दिवाली के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, कौन से सिद्ध मंत्रों से हम माँ लक्ष्मी की स्तुति करें और किस सामग्री से पूजा करें, और उस सामग्री को हम अपने घर में तिजोरी में कैसे रखें जिससे साल भर हम पर माँ की कृपा सदा बनी रहे। साथ ही साथ चूंकि सिद्ध मुहूर्त होता है यह, और इस समय की गई कोई भी पूजा अगर विधि से की जाए तो पुरानी से पुरानी बीमारी को भी ठीक करने में मदद मिलती है। तो हम क्या उपाय करें 9 ग्रहों का जिससे हमारे जीवन में संतुलन आए, यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कृपया पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए, वीडियो जानकारी से भरपूर मिलेगा आपको। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। दीपावली दीपों का पर्व व लक्ष्मी का त्यौहार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज किस दिन है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से सिद्ध मंत्रों से व किस वस्तु से हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन वस्तुओं को हम घर में कैसे रखें कि पूरे साल माँ की कृपा हम पर बनी रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी पूजा का दिन बीमारी से बचने का भी सबसे अच्छा दिन होता है। तो 9 ग्रहों के 9 उपाय क्या होंगे जिससे हमारे साल भर 9 ग्रह भी स्वस्थ रहें, शांत रहें और हम पर प्रसन्न रहें, वह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मी पूजा सभी करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी सब पर प्रसन्न समान नहीं होती और कुछ लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। तो पूजा में हम ऐसी कौन सी भूल कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी पूजा खंडित हो जाती है या उसका पूरा फल नहीं मिलता, यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखते रहिए। कुछ हिस्से में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है। जैसे सबसे शुरू में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा में कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए, फिर बताऊंगा कि धनतेरस, दिवाली, भाई दूज इनके शुभ मुहूर्त क्या हैं, किस समय हम पूजा करें, फिर मैं पूजा विधि के बारे में बताऊंगा कि किस मंत्र व किस वस्तु से हम माँ की कैसे पूजा करें, और अंत में सभी 9 ग्रहों के उपाय बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, लक्ष्मी सिर्फ दरिद्रता ही नहीं दूर करती, लक्ष्मी हमें दैवत्व भी देती हैं। इसलिए लक्ष्मी सांसारिक रूप में हमें धन का वरदान देती हैं तो महालक्ष्मी स्वरूप में हमें मोक्ष भी देती हैं। महालक्ष्मी की ही विद्या है श्री विद्या, जिसे वेदों की सर्वोत्तम विद्या कहा गया। श्री यंत्र इसी का प्रतीक है, यानी चिन्ह है। तो 8 तरह की दरिद्रता होती है जिसको मिटाने के लिए अष्टलक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अष्टलक्ष्मी के नाम क्या है? आदि, ऐश्वर्य, धन, धान्य, विद्या, गज, संतान और विजय लक्ष्मी। 8 तरह की लक्ष्मी है जो हमें 8 तरह की दरिद्रता से बचाती हैं। लक्ष्मी के 4 हाथ हैं, यानी वह चारों हाथों से मानो हमें चतुष्काम दे रही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सिद्ध योग और मुहूर्त क्या होंगे इन 5 दिनों में, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, धनतेरस जिस दिन होता है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक मास में, उस दिन सूर्य व चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में और तुला राशि में होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। स्वाति नक्षत्र की देवी शुक्र यानी लक्ष्मी है, तुला राशि की देवी भी शुक्र यानी लक्ष्मी है। तो देखिए, यानी एक तरह से देखिए, आत्मा व मन को मानो शुक्र का यानी श्री का आशीर्वाद मिल गया। तो ग्रह नक्षत्रों से हमारे धर्म का, आध्यात्म का, ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। धनतेरस के ही दिन श्री धन्वंतरी और माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुए थे, इसलिए भी यह नक्षत्र महत्वपूर्ण और यह दिन महत्वपूर्ण होता है। इसी स्वाति नक्षत्र में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का विवाह हुआ था और उसके तीसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माँ धरती पर प्रसन्न होकर घूमने आई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाते हैं और इसीलिए साल भर में सबसे अधिक माँ लक्ष्मी उसी दिन प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शादी के तीसरे दिन वह धरती पर
प्रसन्न होकर घूमने आई थी, वह समुद्र देखने आई थी जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, जहाँ उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का साथ मिला। तो देखिए धर्म और ज्योतिष कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माने फूल और सुगंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं धर्म और ज्योतिष से ही जुड़े हुए वीडियोस बनाता हूं। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की सूचना समय पर मिलती रहे। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि मैंने पूरे वीडियो को कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी भूल हमें लक्ष्मी पूजा में नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मी जी का खड़ा चित्र नहीं रखना चाहिए, यानी ऐसा कोई चित्र या ऐसी कोई मूर्ति जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी हो। सिर्फ एक ही चित्र या मूर्ति ऐसी है जो दक्षिण भारत में है, वहाँ माता लक्ष्मी खड़ी हैं, उसको छोड़ दीजिए, वह कुछ और कारण है, वह अलाउड है। लेकिन इसके अलावा कहीं भी माँ लक्ष्मी खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खड़ी अवस्था यानी कि अब वह जाने के लिए तैयार है, तो जाना नहीं देना है हमको माँ को। इसलिए या तो माँ लक्ष्मी बैठी हो, अगर अकेली भी हो, नहीं तो गणेश जी के साथ हो, नहीं तो भगवान विष्णु के साथ हो। ऐसे ही चित्र या ऐसी ही मूर्ति की हमें पूजा करनी है। साथ में झाड़ू बदलना न भूलिए, यह भी लोग भूल जाते हैं, यह गलत होता है। इसके साथ ही शंख और घंटी कभी भी पूजा में नहीं बजाना चाहिए। यम दीप जो होता है धनतेरस के दिन, अगले दिन, वह ज़रूर निकालना चाहिए, यह भी नहीं भूलना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच और एल्युमिनियम के बर्तन घर में नहीं खरीद कर लाने चाहिए, यह भी भूल नहीं करनी है। साथ ही जब आप लक्ष्मी पूजा करें या कुबेर जी की पूजा करें तो हर पूजा से पहले आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता, अपने स्थान देवता व वास्तु देवता की पूजा ज़रूर करनी है। अगर आप इसके अलावा शिव जी का, भगवान विष्णु का और सरस्वती का पूजन भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इनके पूजन के बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपने देखा कौन से भूल हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी लक्ष्मी पूजा अधूरी रह जाती है। इनके अलावा अब देखते हैं कि पूजा कब से शुरू होगी। देखिए, 1 नवंबर को रमा एकादशी है, 2 नवंबर को धनतेरस है और 4 नवंबर को दिवाली है, 5 को गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर को भाई दूज है। तो धनतेरस 2 नवंबर को है, उससे पहले पहली तारीख को यानी 1 नवंबर को रमा एकादशी है, चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। रमा एकादशी माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है, भगवान विष्णु को भी, इसीलिए इसका नाम रमा है। भगवान विष्णु का व्रत है एकादशी, लेकिन इसे हम रमा एकादशी कहते हैं। रमा माँ लक्ष्मी का नाम है, उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी को करना चाहिए। देखिए, माँ की पूजा करने से पहले आपको विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए धनतेरस से पहले एकादशी आती है, उसी दिन से पूजा की शुरुआत होनी चाहिए। आप सीधे धनतेरस के दिन पूजा न कीजिए, उससे एक दिन पहले ही आपको पूजा के पक्ष की शुरुआत हो जाती है। अब मुहूर्त की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि मुहूर्त में 2 चीज़ें और 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदोष और स्थिर लग्न। अब माता की पूजा चाहे माँ लक्ष्मी हो या भगवान धन्वंतरी या भगवान कुबेर, उन सब की पूजा स्थिर लग्न में करनी चाहिए। स्थिर लग्न क्यों? क्योंकि स्थिर लग्न में किया हुआ काम ज्योतिष के हिसाब से स्थिर होता है, लंबा चलता है। तो हम माँ को चाहते हैं कि पूजा करें, जो लक्ष्मी आए वो हमारे पास स्थिर रूप से रहें, इसीलिए स्थिर लग्न में पूजा की जाती है। तो स्थिर लग्न आपका वृष लग्न आएगा शाम को। अब कौन से समय आएगा वो बता दूंगा, उससे पहले प्रदोष मुहूर्त आता है। प्रदोष का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त के बाद के तुरंत के समय को हम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष यानी प्र प्लस दोष, प्रतिरोध दोष का निवारण करना। यह समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति से पहले हलाहल विष निकला था जिसको शिव जी ने पी लिया था। यह घटना समुद्र मंथन में तब हुई थी जब प्रदोष काल था, इसीलिए यह समय भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और सभी देवताओं को भी प्रिय है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करने से पहले प्रदोष काल में हमें चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, यानी पूजा की शुरुआत जो कहते हैं, पूजा के लिए बैठना, विधि पूर्वक बैठना नहीं, चीज़ों को बैठना, जैसे दिया जलाना हो गया, सभी सामग्री ले आना, इकट्ठा करना हो गया, तेल डालना हो गया, या
फल लाना हो गया, धोना हो गया, उन सब की शुरुआत आपको प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष जो दोष को दूर करता है उसे प्रदोष कहते हैं। तो पूजा में कोई भी दोष अगर होते हैं उनको दूर करने की क्षमता होती है। प्रदोष में हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, इस कामना के साथ कि कोई भी भूल या दोष हमसे पूजा काल में ना हो सके। इसलिए प्रदोष में ही हमें शुरू करना चाहिए। तो प्रदोष किस दिन है? सबसे पहले हम धनतेरस के प्रदोष की बात करते हैं। धनतेरस का प्रदोष है 5:50 शाम से लेकर 8:25 रात तक। वृष लग्न आ रहा है, यानी जो स्थिर लग्न जिसमें हमें धन्वंतरी जी की पूजा करनी है, वह आ रहा है 6:37 से लेकर 8:34 शाम में। यह 2 नवंबर है। तो प्रदोष में आप शुरू कर दें पूजा, और धन्वंतरी भगवान की पूजा आपको स्थिर लग्न में करनी चाहिए। शाम के ही समय में आप किसी तरह का नया चांदी का या सोने का बर्तन, सिक्का या पूजा की सामग्री ला सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, कांच या एल्युमिनियम के बर्तन उस दिन खरीदना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। कांच का बर्तन इसलिए कि अगर वह टूट गया आपके लाने के बाद तो फिर आपके लिए अशुभ होगा, इसीलिए हम कांच नहीं खरीदते हैं उस दिन, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टूट सकती है। सोना चांदी अस्थाई होते हैं, इसलिए हम सोना और चांदी खरीद कर लाते हैं। तो धन्वंतरी जी की पूजा में आपको 13 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए और उनके साथ कुबेर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर वही निकले जिसे देवताओं ने पिया और अमर हो गए, इसलिए यह अमरता का वरदान देते हैं। इनका स्वरूप जो है क्या है? उनकी एक हाथ में आयुर्वेद है, इसलिए वह आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। दूसरे हाथ में शंख है, शंख यानी ज्ञान। तीसरे हाथ में अमृत का कलश है और चौथे हाथ में जलौका है, लीच वर्म। यह लीच थेरेपी के काम आता है, जिसे रक्त शुद्धि के काम में हम लाते हैं। यानी धन्वंतरी सिर्फ हमें धन ही नहीं देते हैं, स्वास्थ्य भी देते हैं। विष्णु स्वरूप धन्वंतरी की हमें उपासना करनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू बदलना न भूलें और उस दिन रात को यम का दीप अपने घर की दक्षिण दिशा में भी ज़रूर जला दें। धन्वंतरी भगवान का चित्र जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा चित्र आप निकाल कर उनकी पूजा करें। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली है, 3 नवंबर को। इसे हम नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन जिसने शनिदेव की, जो यमराज के भाई हैं, उनकी पूजा की, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति जो पुरानी बीमारी से जूझ रहा है, उस दिन भी अगर उसने एक उपाय कर लिया तो पुरानी से पुरानी बीमारी उसकी छूट जाती है। क्या उपाय है? सूर्योदय जब होगा सुबह 5:30 से लेकर 2 घंटे तक, यानी 7:30 बजे तक शुभ मुहूर्त होता है छोटी दिवाली के अभ्यंग स्नान का। अभ्यंग यानी पूरे शरीर में सरसों के तेल की मालिश और हल्दी की उपटन लगा लें। उसके बाद उसी अवस्था में आपको स्नान करना है गंगा जल या यमुना जल या किसी पवित्र नदी के जल से। अगर यमुना जल मिले तो सबसे अच्छा, क्योंकि यमुना यमराज की बहन है। उस दिन यमुना जल से स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। नहीं मिले तो गंगा, गोदावरी, नर्मदा, किसी भी पवित्र नदी के जल से आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद आपको गुड़ व काले तिल से मिले हुए जल से यम और शनि देव को अर्घ्य देना चाहिए, शनि के मंत्र के साथ। साथ में उसी दिन रात को अपने घर की दक्षिण दिशा में आपको यमराज के नाम का एक दीपक ज़रूर निकालना चाहिए, जो अगले दिन सुबह यानी 4 नवंबर को दिवाली की सुबह आपको घर से बाहर कहीं दूर अपने घर से ही दक्षिण दिशा में ले जाकर किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना चाहिए। यह आपके घर से सभी तरह की परेशानियों, बीमारियों, बलाए को लेकर चला जाता है। यह बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। हमारी माताएं कई सालों से यह उपाय करती आ रही हैं और इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अब 4 नवंबर को दिवाली है। दिवाली के दिन प्रदोष काल का क्या मुहूर्त है और किस स्थिर लक्ष्मी काल में हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, वह मैं आपको बता देता हूँ। दिवाली का जो प्रदोष काल है वह है शाम को 5:45 से लेकर रात के 8:15, और जो वृष लग्न है वह है शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 8:26 का। एक दूसरा स्थिर लग्न भी आता है जिसे सिंह लग्न कहते हैं, वह है रात के 12:57 से लेकर सुबह के 3:13 तक, यानी यह
5 तारीख की सुबह हो गई, 4 की रात 5 की सुबह। यह जो पहला लग्न है, जो शाम का मैंने वृष लग्न बताया, स्थिर लग्न, यह संसारी लोगों की लक्ष्मी पूजा के लिए होता है। यह हम सब के लिए है, गृहस्थों के लिए है। जो लोग आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते हैं वह रात के सिंह लग्न की पूजा करते हैं। इसे महानिशीथ काल कहते हैं, काली का समय होता है, काल रात्रि का। इस समय सारी शक्तियां जगी होती हैं। पूरे साल में नवरात्रों के अलावा इससे अधिक शुभ और सिद्ध मुहूर्त कुछ नहीं होता है। कहा जाता है उस समय एक माला जप किए हुए का 1 लाख माला के बराबर फल मिलता है। आप शिव का मंत्र, अपना गुरु मंत्र, काली का मंत्र जप सकते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाता है। मांत्रिकों, तांत्रिकों या आध्यात्मिक साधकों, मुमुक्षुओं के लिए रात का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है लक्ष्मी पूजा का। गृहस्थों के लिए शाम का मुहूर्त है। अब किस तरीके से हम पूजा करें, पूजा में क्या सामग्री लेकर हम उन्हें कैसे अपने पूजा के बाद पूरे साल घर में कैसे कहाँ रखना है, इस पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो पूजा की सामग्री आप नोट कर लीजिए। इन्हीं में से सामग्रियों को हमें पूजा के बाद इकट्ठा भी करना होगा और कैसे रखना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूजा की सामग्री सबसे पहले गंगा जल, सिंदूर, कुमकुम, पान, कसैली, सुपारी, चंदन, केसर, कमल, गुलाब, दूब, चावल, लौंग, इलायची, कपूर, धूप, हल्दी 11, मौली, नारियल, शंख, गन्ना, आंवला, सिक्का चांदी का, सोने चांदी के आभूषण, घंटी, लाल चुनरी, माँ के लक्ष्मी चरण पादुका और श्री यंत्र और 5 तरह के फल। इतनी सारी चीज़ों को आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। लक्ष्मी और गणेश की जो नई प्रतिमा आप लेकर आए हैं उन्हें आपको दूध से, घी से, दही, शहद और गुड़, इन 5 चीज़ों से हम पंचामृत बनाते हैं। उस पंचामृत से स्नान कराना है। कुबेर और धन्वंतरी महाराज का चित्र रखना है। अगर चित्र ना हो तो उसकी जगह पर आप सुपारी रख सकते हैं उनके स्वरूप के रूप में। इन 5 चीज़ों से स्नान कराने के बाद गंगा जल से आप नहला दीजिए माँ लक्ष्मी और गणेश को। लक्ष्मी जी और गणेश जी को उसके बाद लाल कपड़ा उनके ऊपर, चुनरी या जो भी आपके पास लाल कपड़ा है पूजा का, उनके ऊपर रख दें। साथ में ही 5 तरह के फूल अर्पित करें। हमेशा ध्यान रखें लक्ष्मी जी गणेश जी के दाईं तरफ होनी चाहिए। इसी तरह से आपको श्री यंत्र की भी पूजा करनी है। घी के 11 दीपक जलाने हैं। एक चौमुखा दीपक होना चाहिए ज़रूर, यानी 4 मुँह वाला। सरस्वती की, शिव की और विष्णु की पूजा भी आपको इसके साथ ही करनी है इसी विधि से। और अकाउंट्स बुक्स जो होती हैं व्यापारी, वो उनकी पूजा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी किताबों की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी पूजा हो गई। पूजा के बाद जो इसमें से क्या सामग्री इकट्ठी करनी है उसको मैं बता देता हूँ। लेकिन पूजा के समय में आपको किन मंत्रों का जप करना है और 9 ग्रहों को कैसे शांत करें, तो आपको 3 मंत्र मैं बताता हूँ। माँ लक्ष्मी के उनमें से किसी भी एक मंत्र का आप कमल गट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर या रक्त चंदन की माला पर, यह सब कुछ न मिले तो हाथ में कर माला से आप 108 मंत्रों का कम से कम जप करें। माँ प्रसन्न हो जाएंगी। यही पूजा की विधि है। तो मंत्र क्या है? सबसे पहले बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः। दूसरा महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये नमः। लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। पूजा के पश्चात आपको पुरानी मूर्तियों को संभाल कर रखना है और उन्हें अगले दिन सम्मान पूर्वक विसर्जित करना है। अब पूजा में आपने जो सामग्री चढ़ाई थी उसमें से आप 11 हल्दी, लौंग, अक्षत, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते, गुलाब के फूल, यह सब इकट्ठा कीजिए और एक लाल चुनरी में बांध लीजिए। इन्हें अपने घर की तिजोरी में या अलमीरा में रख सकते हैं। इन्हें रखने से आपको पूरे वर्ष कभी पैसे की तकलीफ नहीं होगी। जब भी आपका कोई भी महत्वपूर्ण त्यौहार आए, इस लक्ष्मी पूजा से अगली लक्ष्मी पूजा के बीच इन्हें लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इन्हें भी दिया बत्ती इस पोटली को दिखाइए।
अब 9 ग्रहों के मैं आपको उपाय बता देता हूं कि 9 ग्रहों को हम कैसे प्रसन्न करें। देखिए, सूर्य के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है अपने नाभि चक्र पे ध्यान करते हुए, और लाल फूल चढ़ाने हैं भगवान विष्णु को। इससे आपका सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। चंद्रमा के उपाय के लिए आपको एक सफ़ेद रुमाल या कपड़ा लेना है। जो सफ़ेद चावल आपने चढ़ाए थे लक्ष्मी पूजा में, उन्हें इकट्ठा कीजिए और एक चांदी की गोल डिब्बी में उसे बंद करके रख दीजिए, उसी जगह जहां आपने बाकी चीज़ें पोटली बनाकर रखी थी अलमीरा में। मंगल के लिए आपको कपूर और लौंग को तेल में, सरसों तेल के दीप में आपको जलाना है और उसी से हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ लें और अच्छा रहेगा, या सुंदरकांड पढ़ लें और अच्छा रहेगा। पूरे वर्ष आपको मंगल परेशान नहीं करेगा। बुध के लिए आपने पूजा में जो दूब चढ़ाई थी उसे एक लाल धागे में 5 दूब के ब्लेड्स यानी ग्रास ब्लेड्स बांध लीजिए और उसे भी आप अपनी तिजोरी में रखिए। बृहस्पति के लिए मैंने 11 हल्दी की गांठें आपको बता ही दी थी, वह भी बड़ा चमत्कारी उपाय है। शुक्र के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है घर की औरतें एक दूसरे को लाल वस्त्र का दान करें। माता की चुन्नी भी आप संभाल कर रखें, यह शुक्र का अच्छा उपाय होता है। साथ ही साथ ओम श्रीम श्रीये नमः कहते हुए माँ को जो आपने कमल और गुलाब के फूल चढ़ाए थे उनके पैरों पर, उनमें से कुछ गुलाब के फूल, कमल के फूल आप एक पोटली में अलग से बांध कर रख लीजिए। यह शुक्र का अच्छा उपाय है। शनि, राहु और केतु तीनों के एक ही उपाय में बता देता हूँ। पीपल के पत्तों पर 108 पत्तों की राम नाम की माला बना लीजिए, हर एक पत्ते पर राम नाम लिखा होना चाहिए। यह शनि, राहु, केतु तीनों का अच्छा उपाय है। अगर आप यह न कर सकें तो शमी के पौधे से और शमी के पत्तों से आप शिव जी की पूजा करें। उन पत्तों को आप अपने घर में संभाल कर पूजा की जगह पर रखें। शनि, राहु, केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो यह 9 ग्रहों के भी 9 उपाय मैंने आपको बता दिए। दिवाली के समय में सभी ग्रह और मुहूर्त और नक्षत्र बिल्कुल सजग होते हैं, यानी जगे होते हैं। उस समय के किए हुए उपाय बाकी समय के किए हुए उपाय से कई गुना, लाखों गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए यह सभी तरह के उपाय करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अब यह दिवाली पूजा के बाद अगले दिन हमारी गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था। आप कृष्ण की पूजा करें। अगले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। उसके अगले दिन भाई दूज है, जो यम और यमी यानी यमराज और उनकी बहन यमुना के मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन का त्यौहार होता है। दिन में 12:30 से लेकर लगभग 3:30 बजे तक का मुहूर्त है भाई दूज का। तो इस तरह से हमारा 5-6 दिनों का दिवाली का त्यौहार संपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी हम सब पर कृपा करती रहें। अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे भी सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर कृपा करें। हरि ओम।